नाजरीन आदाब, प्रोग्राम सरगर्मियां लेकर हाजिर हूं मैं उज़मा जाफरी। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं उर्दू ज़बान व अदब और तहजीब व सकाफत से वाबस्ता सरगर्मियां। इसके अलावा आपको तामीरी और तरक्याती मंसूबों के साथ ही समाजी मसाइल और उनके हल के तौर तरीकों से भी रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं अहम सुर्खियां। अलीगढ़ में हिंदी और उर्दू के हालो अहवाल पर हुआ मुश्तरका सेमिनार। बरेली में अकीदत के साथ मनाया गया हजरत मोइनुद्दीन का उर्स। जश्न जमहूरिया के नाम वक्फ मुशायरे से बंगलुरु हुआ गुलजार। सबसे पहले बात करते हैं अलीगढ़ में मुनक्किदा हिंदी उर्दू सेमिनार की। उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में मुनक्किद होने वाली सालाना नुमाइश के तहत अदबी और सकाफती सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहा। इसी कड़ी में यहां हिंदी उर्दू सेमिनार का एहतमाम किया गया। इसमें दोनों जबानों के आपसी मेल पर गुफ्तगू होने के साथ ही इनके उदबा और कलमकारों को एजाजात और इनामात से नवाजा गया। आजर अकादमी अलीगढ़ की जानिब से मुनक्किदा इस सेमिनार में शेर व शायरी की महफिल भी सजी। पेश है ये रिपोर्ट। हिंदी और उर्दू भले ही अलग अलग जबानें हों, ताहम दोनों का बाहमी इश्तिराक और सरमाया ऐसा है कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए इन्हें मुंह बोली बहनें कहा जाता है। इन दोनों जबानों के आपसी मेल मिलाप से लोगों को रूबरू कराने के मकसद से अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में हिंदी उर्दू सेमिनार का इनेकाद किया गया। आजर अकेडमी अलीगढ़ और इशरत पब्लिक स्कूल के इश्तराक से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में इन दोनों जबानों के कलमकारों को एजाज़ात से भी सरफराज किया गया। ये प्रोग्राम हम पिछले 6 वर्षों से इसी शान शौकत के साथ मनाते चले आए हैं। इसमें उर्दू और हिंदी के साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता रहा है। इस बार भी हमने हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर शायर जो लम्हे लम्हे रिसाला निकलता है उसके एडिटर भी हैं और बहुत बधाइयों से आप बता देते हैं जनाब फकीर साहब को आजर अवार्ड और लिटरेचर आज उनको पेश किया गया। इस तरह का हम हर साल इस तरह के प्रोग्राम करते हैं और इसमें जो हिंदी और उर्दू के साहित्यकार हैं उनको सम्मानित करते हैं। सेमिनार का मकसद चूंकि हिंदी उर्दू को करीब लाना था, इसलिए दोनों जबानों के अदब की मुश्तरका मीरास, इनके आपसी रिश्ते और आम बोलचाल में गटमट, एक दूसरे की लसानियात पर खुलकर तबादला ख्याल किया गया। जलसे में शरीक दोनों जबानों के उदबा और शोरा ने माना कि भले ही ये दोनों जबानें अलग हैं, ताहम इनको एक दूसरे से जुदा करके देखा नहीं जा सकता। इनके बाहमी तालमेल और रवाबित में ही दोनों की तरक्की के तमाम तर इम्कानात पोशीदा हैं। ये एक अदबी प्रोग्राम भी होता है और एक सियासी, समाजी और अदब के लोगों को जोड़ने का भी एक बहुत बेहतरीन जरिया है। ख़ास तौर पे यहाँ एक हिंदी उर्दू सेमिनार भी मुनक्किद होता है जिसका जो मफ़हूम अगर बयान किया जाए तो वो ये है कि हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानें अब चूँकि हिंदुस्तान की 2 ज़बानों के तौर पर राइज हो चुकी हैं तो उनको एक्सेप्ट किया जाए और उन पर अपने जो ख्यालात हैं उनके ताल्लुक़ से, जो उनके लिटरेचर के ताल्लुक़ से, उनकी आवाम के ताल्लुक़ से और उनका जो एक सरमाया है उसके ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू की जाए और दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की जाए। हालांकि इसके ताल्लुक़ से बहुत से तनाज़ात होते रहे हैं और अक्सर ये भी मशहूर किया जाता रहा कि इसके मुकाबले ये बेहतर और उसके मुकाबले वो बेहतर, लेकिन जो आवाम में राइज हुई है असल ज़बान वही थी जिसको स्क्रिप्ट में चेंज करके अपने अपने तौर पर जो हिंदी और उर्दू में तकसीम कर दिया गया था। लेकिन यहाँ ये देखने को मिला है कि ये 2 ज़बानें कितने एक साथ होकर किस तरह से बह सकती हैं और कैसे यहाँ के माशरे को प्रभावित कर सकती हैं, मुतासिर कर सकती हैं, वो यहाँ देखने को एक बहुत बेहतरीन मौका यहाँ फराहम हुआ है। इस प्रोग्राम के से जो आज ये हमारे मुफ्तकाश के मंच पर हो रहा है, ये प्रोग्राम आज़र अकेडमी अलीगढ़ की जानिब से हो रहा है और इसका नाम है हिंदी उर्दू सेमिनार। हिंदी उर्दू सेमिनार इसी नाम रखा गया कि हम समझते हैं कि ये हिंदी उर्दू जो ज़बानें हैं ये हमारे मुल्क की, हमारे देश की ज़बानें हैं। दोनों ज़बानें ही पैदा हुई
यही पली बड़ी परवान चढ़ी और इंशाल्लाह ये ज़माने जब तक हमारा देश रहेगा ज़माने दोनों हम उर्दू को हिंदी से और हिंदी को उर्दू से कभी अलग नहीं कर सकते। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। जिस तरह के हिंदू मुस्लिम दो सगे भाई की तरह हैं, इस तरह से भी सगी बहनों की तरह से हैं। हम जब उर्दू बोलते हैं तो लगता है उसमें हिंदी के अल्फाज भी शामिल होते हैं और जब हम हिंदी बोलते हैं उसमें उर्दू के अल्फाज शामिल होते हैं। इसलिए हमने ये सोचा कि हम एक ऐसा इसमें कि हिंदी उर्दू दोनों के शायरों को और साहित्यकारों को हम इसमें सम्मानित करें और उन्हें हम खिताब से नवाजें। हमने ये काम किया। हमने आज कुछ शायरों को जो उर्दू के हैं और कुछ साहित्यकारों को जो हिंदी के हैं आज सम्मानित किया है। सेमिनार में एक दूसरे के बगलगीर हिंदी उर्दू शोरा ने अपने ताज़ा और उम्दा कलाम से भी हाजरीन को महसूस होने का मौका फराहम किया। कि चिराग जितने जले उतनी रोशनी आई, चिराग जितने जले उतनी रोशनी आई, किसी के होने न होने से क्या कमी आई। चिराग जितने जले उतनी रोशनी आई, किसी के होने न होने से क्या कमी आई। बस ये बात करना चाहता हूँ कि मैं कितनी बार गया उस दयार में, लेकिन मैं कितनी बार गया उस दयार में, लेकिन न वो मकान मिला और न वो गली है। मैं कितनी बार गया उस दयार में, लेकिन वो मकान मिला और न वो गली आई। न जाने कौन सा लम्हा बदल गया उसको, न जाने कौन सा लम्हा बदल गया उसको। हमारे बाद बहुत उसमें साथ दिया, हमारे बाद बहुत उसमें साथ दिया। जलसे में जब इन दोनों जबानों की शेरो शायरी की चाशनी खुली तो तंज़ो मज़ाह का सिलसिला भी चला, जिसने हाज़रीन की तफरीह तबाह का सामान मुहैया कराया। बोलबाला फिर हुआ कानून का, बोलबाला फिर हुआ कानून का, आशिकों की फिर से किल्लत हो गई। बोलबाला फिर हुआ कानून का, आशिकों की फिर से किल्लत हो गई। हाल दिल उससे मैं कहता किस तरह, हाल दिल उससे मैं कहता किस तरह, सामने जाते ही लुकनत हो गई। इस तरह हिंद उर्दू सेमिनार बिला शुबा दोनों जबानों के शेरो अदब को करीब लाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ। कि जैसे रोज पढ़ने पर चमेली भीग जाती है, कि जैसे रोज पढ़ने पर चमेली भीग जाती है, वो बरखा है उसे छूकर नहीं बुझती है प्यास अपनी, वो बरखा है उसे छूकर नहीं बुझती है प्यास अपनी, मगर इतना तो होता है हथेली भीग जाती है। वो बरखा है उसे छूकर नहीं बुझती है प्यास अपनी, मगर इतना तो होता है हथेली भीग जाती है। और किसी के काम से गिरता है जब बाजार में झुमका, किसी के काम से गिरता है जब बाजार में झुमका, निदामत के पसीने से बरेली भीग जाती है। अलीगढ़ से देवेंद्र वाशणे के साथ नई दिल्ली से मोहम्मद शहजाद की रिपोर्ट।